एक यादृच्छिक चर है जो कितने संतरे निकाले जा रहे हैं? 2 संतरे, जो 2 संतरों के निकालने में प्राप्त खराब संतरों की संख्या को व्यक्त करता है। वो साधारण तरीके से लिखा है तो तब x के संभावित मान। देखें बेटा, आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ा। आपको क्या मिला? इसमें हमारे पास 4 तो खराब संतरे हैं और 16 हैं अच्छे संतरे, राइट। अब हमने क्या किया, हमें निकालने हैं उन संतरों में से 2 संतरे। 2 प्रकार के संतरे हैं, एक तो खराब और एक, मैं खराब को बैड तो बी से और अच्छों को गुड यानी कि जी से व्यक्त करूंगा। इसका मतलब खराब हो गया और इसका मतलब अच्छा संतरा हो गया। अब ये कितने संतरे निकालने की बात कर रहा है? 2 संतरे निकालने। तो आप खुद दिमाग के अंदर सोचो कि अगर मैं 2 संतरे इसमें से निकालता हूं तो किस प्रकार से निकल सकते हो सकता है कि वो दोनों की दोनों खराब हो, या हो सकता है पहला वाला खराब हो दूसरा वाला अच्छा, या हो सकता है पहला वाला अच्छा हो दूसरा वाला खराब, या हो सकता है दोनों की दोनों ही कैसे हो। यही तो संभावित स्थितियां बन सकती हैं। इन दोनों, इनके अलावा कुछ हो सकता है। अब मैं फिर से आपको समझाता हूं, मुझे x के क्या निकालने हैं? संभावित मान निकालने हैं। तो मान किसके आधार पर निकलेंगे? ये पूर्ण रूप से खराब संतरों की संख्या पर बात कर रहा है मेरे से। किससे बात कर रहा है? तो खराब संतरों की संख्या को देखूंगा मैं। आपको इस वाले केस में आपको खराब संतरे कितने दिख रहे हैं? 2। तो आप इसके नीचे कितना नंबर दोगे? 2 नंबर दोगे। इस वाले में कितने खराब संतरे हैं? 1। इस वाले में खराब संतरे कितने हैं? और इस वाले में 0। 1 भी नहीं है तो क्या लिखोगे? 0। तो आपको x के संभावित मान मिल रहे हैं 0। इन दोनों को आप एक ही बात कहोगे 1, और क्या मिल रहा है? आपके 3 मान आ गए, 0, 1 और क्या निकल कर आ गया? 2 निकल कर आ गया। अब देखें आगे, तो ये हमारे को निकल आए x के संभावित मान, यानी यादृच्छिक चर x के संभावित पॉसिबल वैल्यूज हमें फाइंड होगी उसकी। अब हम इनकी प्रायिकता निकालते हैं। तो तब p x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब है कि दोनों ही संतरे खराब नहीं होंगे, तो दोनों संतरे फिर कैसे होंगे? अच्छे होंगे, यानी जी की बात कर रहा हूं। अब आप देखते हैं, अब इनकी प्रायिकता निकालते हैं। स्टार्टिंग में कितने अच्छे संतरे थे? 16। तो पहला संतरा हमने निकाला, उसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 16/20। अब एक अच्छा संतरा कम हो गया तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और कुल संतरे कितने हमारे पास बचे? अब 19। सॉल्व कर लेंगे। 5 3 15, 5 4 20, है ना? 4 1 4, 4 4 16, तो 4 3 12 बटे में कितना आ गया? 19 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं x बराबर 1 के लिए। x बराबर 1 का मतलब ये तो होगा, या तो bg हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? g भी हो सकता है। यानी एक संतरा कैसा होना चाहिए? खराब होना चाहिए। वही तो x बराबर 1 को व्यक्त करेगा। तो हम क्या करेंगे? प्रायिकता निकालते हैं। पहला संतरा हमारा खराब निकल रहा है, तो खराब संतरे हैं मेरे पास 4, तो 4 बटे कितना हो गया? 20 हो गया। अब कुल मिलाकर संतरे रह गए 19। अब हमें अगला संतरा निकालना, जो कि क्या निकल रहा है? अच्छा निकल रहा है। तो अच्छा अभी हमारे पास कितने हैं? 16, तो 16 बटे कितना आ गया? प्लस अगले की बात करें, पहले निकल रहा है अच्छा संतरा, तो अच्छे संतरे स्टार्टिंग में 16 हैं और कुल संतरे कितने हैं? 20। फिर अगला वाला निकल रहा है हमारा खराब संतरा, जो कि कितने प्रेजेंट में? 4, और बटे में कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे। 4 से ये 5 बार कटेगा और 4 से ये भी कितनी बार कटेगा? तो 16 बटे 19 पंजे 95, तो 32 बटे 95 कितना आ जाएगा? 32 बटे 95। x बराबर 2। x बराबर दोनों का मतलब है कि दोनों ही संतरे कैसे हैं? खराब है। तो पहले खराब संतरे की प्रायिकता हो जाएगी 4 बटे 20, और अगले की हो जाएगी 3 बटे 4 एकम 4, 4 5 20, तो 3 बटे कितना आ गया? 95। तो हमारे पास जो प्रायिकता बंटन बनेगा इसका, तो तब प्रायिकता बंटन
वो हमारा बन जाएगा x और यहां पे आ जाएगा px। x के मान आए 0, 1 और 2। 0 पर प्रायिकता मेरे को मिली 12/19, 1 पर प्रायिकता मिली मेरे को 32/95 और 2 पर प्रायिकता मिली मेरे को 3/95। आप भले सॉल्व करके देख लो। 12 पंजे 60 और 35 95/95 बराबर 1। तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। इस सवाल में किसी को अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना भैया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक कोई कलश है और उस कलश में 4 सफेद तथा 3 लाल गेंद है। तीन गेंदों की यादृच्छिक निकाल। निकाल में यानी 3 गेंदों को निकाला जा रहा है बेटा। निकाल में लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। देखें तो क्या है, आप सबसे पहले गेंदें देखें। 4 तो कैसी हैं, सफेद, और 3 कैसी हैं, यानी आपके पास कुल गेंद जो आ रही हैं तो 4 + 3 बराबर कितनी है, 7, है ना। जिनमें 4 तो कैसी है, सफेद, और 3 कैसी है, लाल गेंद। आप ये बात लिख सकते हो, जिनमें 4 सफेद व 3 कैसी गेंद है, लाल गेंद। अब हम आगे पढ़ते हैं। कितनी गेंदों को निकाला जा रहा है, 3 गेंदों। कितनी गेंदों को निकाला जा रहा है, 3 गेंदों को निकाला जा रहा है। तो ये हमसे बात कर रहा है किसके लिए, लाल गेंदों की संख्या के लिए, राइट। उसके लिए हमें क्या बनाना है, प्रायिकता। तो माना कैपिटल X एक यादृच्छिक चर है, जो 3 गेंदों के निकालने पर प्राप्त लाल गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है। राइट, सिंपल सी बात। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से समझें। 3 गेंद निकाली जा रही है। गेंद या तो सफेद होगी, नहीं तो कैसी होगी, आप जो भी गेंद निकाल रहे हो, अगर आप एक कोई गेंद निकालते हो तो एक गेंद निकालने पर आपको उसके सिर्फ 2 केस मिलते हैं, या तो वो गेंद लाल होगी या फिर वो क्या होगी, सफेद होगी। सीधी सी बात है। तो आप एक बात देखो, 3 गेंद निकाल रहे हो तो 3 गेंद निकालने के केस आप कुछ ऐसे लिखोगे, या देखें कि हो सकता है वो तीनों की तीनों सफेद हो सकता है उनमें से कोई एक, यानी पहली वाली सफेद, दूसरी वाली सफेद, तो तीसरी वाली लाल। हो सकता है पहली सफेद, दूसरी लाल, तीसरी सफेद। या क्या हो सकता है कि पहली लाल, दूसरी सफेद और तीसरी सफेद। या क्या हो सकता है कि पहली सफेद, उसके अलावा दोनों लाल, या पहली लाल, दूसरी सफेद, तीसरी लाल। या क्या हो सकता है कि पहली लाल, दूसरी भी लाल और तीसरी सफेद, या फिर तीनों की तीनों क्या हो सकती हैं, लाल हो सकती हैं। आप बहुत ध्यान से देखें। आप जैसे 3 सिक्के निकालते हो ना, 3 सिक्कों में क्या होता है, चित्त और पट, यही तो होता है।
यहां पर दो ऑप्शन है, लाल और सफेद। वही चीज बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, बहुत तरीके से चित्त को मान लिया सफेद गेंद और पट्ट को मान लिया लाल गेंद। तो देखो, आप पहले तीनों चित्त लिखते थे, एच एच एच, तो मैंने क्या लिख दिया है, डब्लू डब्लू। फिर आप एक दो चित्त निकालते थे, देखो दो चित्त, फिर आप क्या लिखते थे, एक पट्ट। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कितने केस बना दिए, 8 केस बना दिए। अब जो कैपिटल एक्स है जिसके मुझे मान निकालने हैं, तब एक्स के संभावित मान, तो आप खुद ही देखो, ये इस वाले केस में कोई भी लाल गेंद नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, लाल गेंदों। इस वाले में कोई भी लाल गेंद नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, 0। इस वाले में कितनी लाल गेंद है, सॉरी 1, और इस वाले में कितनी लाल गेंद है, और इस वाले में, तो आपके पास क्या मिल रहा है, 0, 1 2 3। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, 1, 2, 3 लिखोगे, कोई गलती वाली बात नहीं है। आगे देखें, तो देखें क्या करोगे फिर आप, अब इनकी प्रायिकता निकालोगे। तो बहुत ध्यान से समझना, पी एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 का मतलब है कोई भी गेंद का लाल नहीं, तो फिर लाल नहीं होंगी कोई भी गेंद, तो तीनों कैसी होंगी, फिर व्हाइट बॉल होंगी कि नहीं होंगी। अब आप गेंद निकाल रहे हो, टोटल गेंद कितनी थी, 7, जिसमें से 4 कैसी है, सफेद, 3 कैसी है। आप पहली गेंद निकाल रहे हो जो कि कैसी आएगी, व्हाइट, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/7। अब अगली गेंद भी कैसी हो रही है, सफेद, गेंद कम हो गई तो कितनी हो जाएगी, 3/6। फिर अगली भी सफेद है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/5। हाँ या ना, सॉल्व करेंगे, 3 से 6 2 बार कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो 4/ कितना आ गया, 35 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगला x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब है बेटा एक लाल गेंद मिलेगी आपको, तो एक लाल गेंद होगी तो 2 गेंद कैसी होंगी, फिर सफेद। तो देखें, यानी ऐसी तो होगा, डब्लू डब्लू आर, या डब्लू आर डब्लू, या आर डब्लू डब्लू। देखो एक ही गेंद लाल है, तो इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको, पहले व्हाइट निकल रही है, तो शुरू में व्हाइट कितनी है, 4/7। अब एक गेंद कम हो गई, अगली भी व्हाइट है, तो 3/6। लेकिन अब कौन सी गेंद निकल रही है, लाल गेंद। प्रारंभ में कितनी है, 3, कुल मिलाकर गेंद कितनी लगी है, 5, तो 3/ क्या आ गया, 5 आ गया। या फिर क्या हो सकता है, पहली सफेद है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/7, अगली क्या है, लाल, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, और फिर भी अगली क्या है, सफेद, तो कितनी बची है सफेद, 3/5। या क्या हो सकता है, पहली है लाल तो 3/7, फिर व्हाइट है 4/6, और फिर क्या है हमारे पास, व्हाइट है तो 3/5। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे, 3 से 6 कटेगा बेटा 2 बार, और 2 से 4 कटेगा 2 बार, ऐसी तो होगा। तो 2 तिया 6, 7 5 35, तो 6 और 12 और 18, तो 18/35। कोई दिक्कत। x बराबर 2, इसका मतलब हो गया सर अब हमको 2 लाल गेंद मिलेंगी, तो यानी ऐसे ही तो होगा, आर आर डब्ल्यू, या आर डब्ल्यू आर, या डब्ल्यू आर आर। देख लो, ये हमारे पास 2 गेंद सफेद 2 लाल हो गई, तो निकालते हैं। पहली लाल गेंद की प्रायिकता 3/7, अगली लाल गेंद की प्रायिकता 2/6, और फिर व्हाइट गेंद की प्रायिकता 4/5, क्योंकि 4 ही तो है शुरू में। ऐसे यहाँ पे पहली लाल गेंद है तो उसकी प्रायिकता 3/7, अगली व्हाइट है तो 4/6, और फिर भी लाल है तो 2/5, प्लस फिर पहली व्हाइट है तो 4/7, 3/6 और 2/5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, तो 4 आ गया, 8 आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12/35। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं x बराबर 3 के लिए। x बराबर 3 का मतलब हो गया तीनों के तीनों लाल, यही तो हो गया। पहली गेंद लाल गेंद की प्रायिकता 3/7, अगली लाल गेंद की प्रायिकता 2/6, और उससे भी अगली गेंद की प्रायिकता 1/5। 3 से 6 2 बार कटेगा, 2 से ये, तो कितना आ जाएगा 1/5।
35। तो इस प्रकार हमने x बराबर 0, इसका मतलब हो गया तीनों की तीनों सफेद गेंद होना, एक भी लाल गेंद का नहीं होना। x बराबर एक, कुल मिलाकर एक गेंद लाल होना। तो हमने देखो इसके 3 केस बनाए, है ना। फिर हमने x बराबर 2 यानी 2 गेंदों का लाल होना, तो हमने वो वाले केस बनाए। और x बराबर 3 का मतलब तीनों गेंदों का लाल होना। अब हम क्या बनाएंगे, इनका प्रायिकता बंटन। तो तब प्रायिकता बंटन, तो हमारा क्या बनेगा, x और यहां आ जाएगा px, 0 1 2 और तो 0 पर मेरे को प्रायिकता मिली है 4/35, 1 पर मेरे को प्रायिकता मिली है 18/35, इस पर मिली है मुझे 12/35 और इस पर मिली है मुझे 1/। आप चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। 4 और 18 22, 22 और 12 34, 34 और 1 35। तो 35/35 का मतलब कितना हो गया। तो हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ये वीडियो